दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों रीट की फॉर्म आ गई है। आप लोग हो सकता है फिलअप कर भी रहे होंगे, नहीं भी किए होंगे या जानकारी ही नहीं होगी आपको इस बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि पूरी विज्ञप्ति आपको बताई गई है और ये विज्ञप्ति मैं आपको दे भी दूंगा टेलीग्राम ग्रुप्स में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए पहले वो मैं आपको बताता हूं। कुछ परिवर्तन है वो आपको जानना है और एक एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। और एक और जानकारी दे दूं कि अब आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर ही मेरे द्वारा क्लासेस और जितनी भी सटीक इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। एक और चीज पहले बता देता हूं, रीट के लिए हम इसी टेट एंड पीआरटी चैनल जो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी पर हम कल से 10 बजे शुरुआत करेंगे क्लास। 10 AM को आपकी क्लास शुरुआत हो रही है सीडीपी के लिए और धुआंधार तरीके से बिल्कुल नए पैटर्न पर, वो नया पैटर्न भी दिखाऊंगा मैं। तो वो सब पर आपको क्लास शुरू हो रही है। फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है, फरवरी में एग्जाम है, तो कोई कोताही नहीं करनी। अब आइए यहां पर क्विकली मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो 27 फरवरी को होने वाला है। गिनती पे समय, चेंजेस बहुत हुए। पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं आपके कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं उसके मामले में, है ना। जो बेसिक तो सिर्फ नहीं, बाकी चीजें भी मैं बताऊंगा। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं आप भी अप्लीकेबल हैं, तो आप भी इसको देखिए। और ये बड़ी भर्ती है, इसको चूकिएगा मत, है ना। हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। सीटेट की तरह है लेवल 1 लेवल 2, लेकिन एग्जाम अब सीटेट की तरह नहीं है। टॉपिक्स कैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो बेसिक चीजें जो है उसमें सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। पेपर 1 में अगर आप हैं तो बेसिक क्या है कि 50% आपका होना चाहिए 12th में, और साथ में साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आपका ये मेन बात नहीं है, मेन बात अब मैं बताऊंगा आपको। और जो 6 to 8 है उसमें आपका जो है आप डीएलएड भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं, डीएलएड भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो है 6 to 8 में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए दोनों में से किसी में भी हो गया। अब यहां पर एक और बात मैं बता देता हूं। जो मेन बात था कि एनआईओएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एनआईएस वाले जितने भी लोग हैं, एनआईएस डीएलएड वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर आ गया था कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी एडमिशन ही लिए हैं डीएलएड में या बीएड में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत सिंपल बात है कि आपकी जॉब तभी लगेगी, मतलब जॉब चयन परीक्षा में आप तभी बैठोगे जब आपकी सारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक। तो ये तो जनरल बात है, लेकिन आप बैठ सकते हैं सीटेट की तरह। तो ये बड़ा मौका है और आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन है। तो जिन्होंने पहले भी क्रैक कर लिया है तो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन है। तो आप एक बार क्रैक कर लोगे तो आप फिर जितनी बार चयन परीक्षा होगी उसमें बैठोगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको बहुत जल्दी चयन परीक्षा देखने को मिलेगी, है ना। और ये 2025 बहुत बढ़िया शुरुआत होने वाला है और बिल्कुल वही चीज दिख रहा है। इसके बाद हो गया, आपको मैं यहां पर थोड़ा सा ये बता दूं। पेपर 1 में वही है सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना। मतलब हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आप जो भी लेते हैं। पेपर 2 में कई लोग एक बार ना ये चीज शायद आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया कि जो पेपर 2 का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका एक तो सीडीपी हो गया, फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका हो गया, और जो मैथ एंड साइंस एंड एसएसटी है, ये तो आप गणित विज्ञान से हैं तो मैथ एंड साइंस लेंगे ही, एसएसटी से हैं तो आप एसएसटी लेंगे ही। लेकिन अगर आप कोई अन्य भाषा जैसे लैंग्वेज टीचर है या कोई और है तो आपके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। आप आइदर मैथ एंड साइंस चूज कर सकते हैं या एसएसटी चूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लैंग्वेज वाले एसएसटी चूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप रिलेवेंट कोई भी चूज कर सकते हैं दोनों में। मतलब मैथ एंड यहां देखिए अन्य विषय के शिक्षक है तो 4A अथवा 4B में से कोई एक जो भी आप ले लीजिए चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स वाले चाहे तो मैथ साइंस भी ले सकते हैं, नॉर्मली लेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। ये बात हो गया। उसके बाद मेन बात बस मैं आपको यहां पर बताने आया हूं। और बाकी आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। कोई भी दिक्कत अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में हो रही है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूं थोड़ा सा सिलेबस पर, आपको बताता हूं सिलेबस में चेंजेस है। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है मैं आपको बताता हूं। सीडीपी में अब जब देखिएगा हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी में भी दिखा सकता हूं। तो चेंजेस क्या है, बेसिक तो सीडीपी में वही सब चीजें हैं जो है, लेकिन एक पर्सनैलिटी टॉपिक है जो कि इसमें यूनिक है। मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पढ़ोगे तो ध्यान रखना उस चीज का। पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट वगैरह हैं, वो सब इसमें है अभी नए सिलेबस में। साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट वर्ड है, हालांकि ये जनरल वर्ड है लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको डिटेल में वहां पर क्वेश्चन एडिशनल आएगा, बाकी सब चीजें वही है। उसके बाद आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है ना, पावलोव, वाटसन, कोलर, उन सबसे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में जाना पड़ेगा जितना सीटेट में नहीं पूछता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक अलग से दिया हुआ है, हालांकि पेडागोजी वहां भी थी लेकिन ऐसे लिखा है। एनसीएफ
क्लियरली लिखा हुआ है, जो एनसीएफ डायरेक्ट सीटेट में नहीं रहता है, मतलब उस पर सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब उनके बेस्ड पर आते हैं। और आपको साथ ही साथ आरटीई लिखा हुआ है और एनईपी लिखा हुआ है, तो ये दोनों है ही। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे टर्म है जैसे लर्निंग आउटकम है, अचीवमेंट टेस्ट है, एक्शन रिसर्च है, ये सब आपको एडिशनल है। एक पूरी नया जुड़ा है कॉन्टेम्पोरेरी चाइल्ड वेलफेयर एजुकेशन स्कीम ऑफ राजस्थान। ये हर सब्जेक्ट में मैं देख रहा हूं कि राजस्थान से जुड़ी हुई बातें, अब जैसे यहां पर जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो चीजें राजस्थान में हुई है वो बातें यहां पर आपको पूछी जा रही है। ठीक वैसे ज्यादा समय मैंने नहीं लूंगा आपको। ठीक वैसे ही अगर आप लैंग्वेज में जाते हैं तो लैंग्वेज में भी बाकी जो चीज है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पर ध्यान रखिएगा राजस्थान भाषा और बोलियों का समान परिचय, ये भी आपको लैंग्वेज में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। गद्यांश, पद्यांश, बाकी जितनी भी चीजें हैं, वाक्य रचना इत्यादि, भाषा कौशल यानी कि पेडागोजी, सब है, लेकिन ये भी आपको है ना। वहीं पर आप इंग्लिश में भी अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में भी आपको यहां देखिए इंग्लिश वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी अगर आप देखते हैं तो ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। और उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए डेवलपमेंट, मतलब पेडागोजी भी है, ये भी है। और यहां पर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ये लगभग सभी विषय में इस चीज पर जोर दिया गया है कि जितने भी राजस्थान से जुड़े हुए चीजें हैं वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। सेम अगर आप पेपर 2 में भी देखिएगा, है ना, पेपर 2 में भी आपका जो कॉमन सिलेबस है दोनों में सेम है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। जैसे राजस्थान साहित्य और साहित्यकार, इन सब पर आपको दिया गया है। वहीं पर अगर आप एसएसटी सब में जाते हैं, मैथ एंड साइंस सब में जाते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखिएगा तो इसका अपना क्वेश्चन पूछने का तरीका है। मतलब जो प्रीवियस ईयर है राजस्थान का रीट का वो तो है ही, लेकिन उसमें भी अपग्रेड हुआ है। इसलिए जो कल से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं सीडीपी की, जिसमें कि आप बाकी पेडागोजी में भी हेल्प मिलेगी 10 बजे दिन में इसी चैनल पर, तो उसमें मैं इन सभी बातों का, मतलब मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं कराऊंगा आपको, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए उस पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, ये कराऊंगा। तो आपको बाकी सब्जेक्ट में भी आपको कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा इनका अपने जैसा होगा, और उसको आप ध्यान से रखिएगा। खास करके लैंग्वेज में जो आपको एडिशन हुआ है राजस्थान के बारे में सीडीपी में, तो बहुत डिफरेंट है। सीटेट से अगर कंपेयर करिएगा तो कई चीजों में डिफरेंस हो गया है, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से इसको आप तैयारी करिएगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि राजस्थान का फ्लेवर हमें पता होना चाहिए हर चीजों के बारे में। तो आप लोग जाइए, एक और चीज मैं बता देता हूं, reat2024.co.in वेबसाइट है। ऐसे तो राजस्थान बोर्ड पर भी आप वेबसाइट पर जाइएगा तो ये लिंक मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी आप जाइएगा। अच्छा, रीट 2024 से बहुत वेबसाइट है, लेकिन reat2024.co.in जो है वो वेबसाइट है। इस पर जाइए, आप फॉर्म फिलअप करिए और ये सब बात को ध्यान में रखिएगा सभी लोग फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो बढ़िया से अप्लाई करिए, इधर है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, बाकी सारा कुछ जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं सब कुछ यहाँ पे भी शामिल है। तो सब कुछ आप बढ़िया से देख लीजिएगा। सैंपल फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप जाके देख लीजिए कि क्या क्या चीज आपको भरना है, वो सब चीज आप इकट्ठा कर लीजिएगा। वही है अपना जितना वेरिफिकेशन है अपना, और साथ में जो आपका एकेडमिक्स है वो सब है, और यहाँ पर जो है फॉर्म फिल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पर सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप लोग यहाँ पर हमारे ऐप पर, ये हमारा जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसी पर आपको यहां पर आ जाएगा। कल से 10 बजे क्लास चलेगी, बाकी सब्जेक्ट की भी चलेगी। और जो टेक्स्ट बुक ऐप है आपका, उस ऐप पर आपको जाके आप सुपर कोचिंग के अंदर रीड सेलेक्ट कर लेंगे, आपको बैचेस भी मिल जाएगी, वहां पर भी जाके आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।